न्याय धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग हैं, नीति सिद्धांत वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है, लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां थी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है। अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा, ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। ये हम सब, पूरी देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। है पूरे देश का। आज पूरे स्थिति को देखिए, आज पूरे देश में आपके समाज के 3-3 उप मुख्यमंत्री हैं, एक जगह तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। यह पूरे देश का संरचना है। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि आज स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता में हम लोग बैठते हैं तो हम सत्ता को भुला जाते हैं कि हमारे लोग भी खड़े हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में बैठकर कलम चलाना पड़ेगा और हमारे लोग पिछड़े हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्योंकि आप भ्रूण हत्या भी खूब करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं सीधे कि भ्रूण हत्या हमारे नेताओं का आपने खूब किया है। हमारे पहले भी कई नेता आपके बीच में आए हैं, सबका भ्रूण हत्या आप ही ने किया है।
थोड़ा खराब लगा होगा आपको। जनता नेता चुनती है, नेता जनता नेताओं मिलकर, नेता लोग मिलकर नेता नहीं चुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको तय करना है कि कहां विधायक बनाना है और कहां प्रदेश का नेता खड़ा करना है, ये आपको तय करना है। लेकिन आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि सत्ता के संघर्ष में हम कहां खड़े हैं, किनके साथ खड़े होना चाहिए, आपको यह परिस्थिति भी देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि नेता का भ्रूण हत्या आपने किया है, एक नेता हमारे अभी चले गए, जनता ने और लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता के संघर्ष में आपको हमारे पीठ पर अंधा प्यार करना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे। और जो नागमणि जी प्रस्ताव दे रहे हैं, ये बोलने की ताकत कहां से आएगी? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तब बड़े से बड़े नेता को बताने का काम करता है। इसलिए साथियों, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आज आया और कल कोई चीजें हो जाएगा। लंबे समय से यहां तो बैठी है रेणु जी, 1999 से सांसद हुई, लंबे समय से प्यार की राजनीति में काम कर रहे। संतोष कुशवाहा जी बैठे हैं, लंबे समय से पार्टी के स्तर पर नगर निगम में काम करते रहे। रूपनारायण मेहता जी, नंद किशोर कुशवाहा जी को मैं देख रहा हूं, लंबे समय से काम कर रहे, लेकिन बुढ़ा नहीं रहे। निरंजन पप्पू को देख रहा हूं, ये भी साथी लंबे समय से काम कर रहे। लेकिन साथियों, में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति जा कहां रहा है। देश की राजनीति तो देश करने वाले लोग जाने, मैं तो बिहार को देखता हूं और बिहार के स्वरूप को बदलने के लिए बैठा हूं। बिहार में जरूर प्रयास करता हूं और जैसा हमारे कई साथियों ने कहा, ये जो बचे हुए जितने भी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बने हैं, नागमणि जी आपको ही दायित्व देता हूं, सब जगह सिर्फ सरकारी जमीन चिन्हित करा दीजिए, एक एक नगर में सम्राट अशोक भवन स्थापित करूंगा, उसे कभी पीछे नहीं रख सकता। और चीजें मैं स्थापित करता रहता हूं, सभी विधायकों को मैंने लगाया है, सभी सांसद को लगाया है, सब जगह इन चीजों को स्थापित करो। देखिए, यह समाज स्वर्णिम काल के लिए जाना जाता है।